एक तपस्वी 3 दिन का निर्जल उपवास में रहता है। 3 दिन मतलब 72 घंटे के बीच उन तपस्वी के पेट को अन्न और पानी से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि तपस्वी का मानना था कि निर्जल व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 2 दिन बीतने के बाद तीसरे दिन एक महिला ने तपस्वी के लिए कुछ भोजन लेकर आती है। मुझे क्षमा करें माताजी, मैं ये भोजन ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि मैं व्रत में हूँ, और यदि ये भोजन मैं ग्रहण करता हूँ तो मेरा व्रत टूट जाएगा और ईश्वर मुझसे नाराज हो जाएंगे। आप ये भोजन किसी भूखे को खिला दीजिए। नहीं तपस्वी जी महाराज, ये भोजन किसी भूखे के लिए ही लाई हूँ जिसे उसके शरीर को आवश्यकता है। और तपस्वी महाराज, किस वेद में लिखा गया है कि भूखे पेट और निर्जल व्रत करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं? रामायण, गीता, विष्णु पुराण, सुंदरकांड ऐसे किसी भी धर्म ग्रंथ के पन्ने पे नहीं लिखा गया है कि निर्जल और भूखा पेट व्रत करे। अगर भूखा रहने से भगवान मिलते तो सारा संसार भूखा रहता। निर्जल और खाली पेट व्रत करने से निर्धन को धन, कोढ़ी को काया, बाझल को पुत्र और रोगी निरोगी होता। तो इस संसार की एक भी औरत या मर्द जीवन में कभी भोजन नहीं करता। सब के सब निर्जल और भूखे रहते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तपस्वी महाराज, स्वयं को भूखा और प्यासा रखकर आप अपने शरीर को दुख पहुंचा रहे हैं, जो चुपचाप सारी यातनाएं को सहती है। एक बात याद रखना, अगर भूखे को भोजन नहीं कराया तो तेरा व्रत व्यर्थ है। और इस समय भूखा तुम्हारा एक तन है, मन नहीं। और व्रत मन का होता है, तन का नहीं। तपस्वी काफी देर सोचने के बाद सामने रखी रोटी को हाथों में लेकर कहा, इतने वर्षों में आज समझा कि व्रत पेट का नहीं मन का होता है। पेट को दुख पहुंचा के हम कभी मन को शांत नहीं कर सकते, और जब मन शांत नहीं तो व्रत कैसा।